इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि के बारे में। अब देखिए, ये जो है वार्ड लियोनार्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक डीसी मोटर की स्पीड को आसानी से कम बेसी करने तथा आसानी से विपरीत दिशा में करने के लिए एक नया तरीका निकाला था। उसी तरीके को नाम दे दिया गया है उनके नाम पर, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। ठीक है, तो अब देखना है इसमें कि इसमें कंस्ट्रक्शन होता क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है, आप दो सेक्शन बांट के चलिए। एक होता है एमजी सेट, जिसमें कि मोटर जनरेटर सेट कहते हैं, एमजी सेट। ये एमजी सेट हो गया। ठीक है, इधर का सेक्शन जो है एमजी सेट हो गया, इतना दूर का इस पूरा सेक्शन जो हो गया एमजी सेट का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थ्री फेज मोटर के द्वारा कपलिंग करके डीसी जनरेटर को आर्मेचर को नचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो जनरेटर के फील्ड है, जनरेटर का जो ये फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग, जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसको वेरिएबल रजिस्टर के द्वारा सीरीज में कनेक्ट करके उसको एक रिवर्स स्विच से इस कनेक्ट कर दिया गया। और रिवर्स स्विच का कनेक्शन जो है डीसी बस बार जो है पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, ये रिवर्स स्विच जो होता क्या करता है कि इस फील्ड वाइंडिंग में जो दो किनारा है उसमें पोलरिटी को हमेशा चेंज करता है। जैसे कि अगर सपोज कोई ये वाला पॉइंट अभी इससे सट रहा है और नेगेटिव वाला पॉइंट इससे सट रहा है, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और इधर साइड में नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डायरेक्शन इस प्रकार से अपना ज्वाइंट है। लेकिन यही अगर इधर सट जाए और ये इधर सट जाए तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव मिलने लगेगा, इधर नेगेटिव मिलने लगेगा, तो फील्ड की दिशा, फ्लक्स की दिशा जो है अपना बदल जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये रिवर्स स्विच जो है इसका काम है फील्ड की पोलरिटी को चेंज करना। और ये जो वेरिएबल रजिस्टर काम है, इसका काम है कि पिछले बार जैसे मैंने बताया था फील्ड कंट्रोल मेथड में जो स्पीड कंट्रोल करते थे मोटर का, उसी प्रकार से यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करने का मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये वेरिएबल रजिस्टर करेगा। ठीक है, किस प्रकार से करता है ये मैंने आपको, फील्ड कंट्रोल मेथड जो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड था, सेम प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका जनरेटर फील्ड का कनेक्शन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ आर्मेचर का जो जनरेटर के आर्मेचर का आउटपुट पॉइंट जो है वो मोटर के आर्मेचर के इनपुट पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन है। अब देखिए, यहाँ पर जो मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वो भी उसी बस बार से कनेक्टेड है जिस बस बार से जनरेटर का फील्ड कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ ये मोटर का फील्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें कोई रियोस्टेट, रिवर्स स्विच इस तरह का कुछ लगाया नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। अब देखते हैं इसमें दो सेट है तो ये काम कैसे कर रहा है। अब देखिए इसके लिए ये देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। देखिए एमजी सेट पे पहले बात करेंगे, जिसमें मोटर तो ये थ्री फेज मोटर तो नचाया आपको जनरेटर को, डीसी जनरेटर को, लेकिन उसमें जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज उसको कंट्रोल कैसे करना है ये समझना जरूरी है। ठीक है, या जनरेटर के जो आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी है उसको कैसे चेंज कर, ये समझना जरूरी है। तो देखिए पहले क्या होता है, फील्ड की सप्लाई जो है, फील्ड की सप्लाई की पोलरिटी चेंज रिवर्स स्विच द्वारा की जाती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो है इस जनरेटर फील्ड की पोलरिटी हम कैसे बदलेंगे, तो रिवर्स स्विच के द्वारा बदलेंगे।
वेरिएबल रजिस्टर के द्वारा फील्ड फ्लक्स की मात्रा कंट्रोल होती है। मतलब जनरेटर में जो फील्ड है उसमें जो फ्लक्स बन रहा है उसकी मात्रा किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, इस वेरिएबल रजिस्टर के द्वारा हो रहा है। उसका जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज की मात्रा फ्लक्स की मात्रा पर निर्भर करती है। तो जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट था उसके आधार पर क्या था कि आपका ये सूत्र जो है बताता है कि जो ईएमएफ जनरेटर द्वारा उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फील्ड फ्लक्स के। तो यहाँ पे जैसा फील्ड फ्लक्स रहेगा वैसा आउटपुट वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। अब देखिए, तो अब होता क्या है कि मानिए कि हमने पहला, चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे हम चेंज कर रहे हैं। इसके आउटपुट वोल्टेज को चेंज कैसे कर रहे हैं। मानिए कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया, रेजिस्टेंस वैल्यू इसका बढ़ा दिया गया, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करेगा तो इसको वोल्टेज कम मिलेगा। वोल्टेज कम मिलेगा तो करंट भी कम इस फील्ड कॉइल से गुजरेगा, और फील्ड कॉइल से कम करंट गुजरेगा तो फ्लक्स की मात्रा भी कम होगी। और फ्लक्स की मात्रा कम होगी तो आर्मेचर को काटने को, जो आर्मेचर को नचाने के बाद काटने को फ्लक्स की मात्रा कम मिल रही है, जिससे कि इस नियम के आधार पे आपका आउटपुट वोल्टेज भी कम मिलेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी कम मिलेगा। ये समझ में आ गया। फिर दूसरा कि एक ये तो हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करें। फिर उसका होता है पोलरिटी जो है आर्मेचर का, वो कैसे कंट्रोल करें। तो अगर हम रिवर्स स्विच द्वारा अगर हम फील्ड वाइंडिंग के पोलरिटी को बदल दें तो जो आर्मेचर द्वारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलरिटी भी बदल जाएगी। मतलब कहने का अर्थ, अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से बदल जाएगी। अब ये समझ में आ गया किस प्रकार से आपका डीसी जनरेटर की पोलरिटी और आउटपुट वोल्टेज कैसे बदली जाती है। अब आते हैं इधर साइड में मोटर का। तो देखिए, जो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज है मोटर के आर्मेचर को इनपुट के तौर पे मिल रहा है, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, मोटर का स्पीड आर्मेचर को मिलने वाले वोल्टेज की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर इसको रेटेड वोल्टेज मिलेगा जनरेटर के आउटपुट से, ये इन है, इसके आर्मेचर में इनपुट है, तो अगर इनपुट वोल्टेज को मोटर के आर्मेचर को सही मिलेगा तो वो रेटेड स्पीड में नाचेगा। ठीक है, रेटेड स्पीड पे अगर वोल्टेज सही मिला तो। लेकिन अगर वोल्टेज कम मिला तो स्पीड जो है लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इस आधार पे। अब देखिए, यहाँ पे जो मोटर को फील्ड सप्लाई है उसमें रेटेड है, मतलब कि उसका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार सप्लाई ले लिया तो इस फील्ड फ्लक्स की मात्रा जो है वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे आपका जो भी मोटर में चेंजेस लाना है वो आर्मेचर के द्वारा ही लाना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो स्पीड कंट्रोल कर दिया। अब जैसे जैसे जनरेटर का आउटपुट पोलरिटी बदलेगा, यहाँ पर भी आपको निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ आप ये पोलरिटी चेंज होगा तो आर्मेचर की रोटेशन की दिशा भी बदल जाएगी। अगर पहले इस तरह घूम रही थी तो अब इस तरह घूमेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण काम करता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले जो भी वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे विधि थे मोटर कंट्रोल करने के, सभी प्रकार के, चाहे सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा था, शक्ति व्यय ज़्यादा था, उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। इससे हम एक लार्ज वैरी तक, मतलब जीरो स्पीड से लेकर मैक्सिमम पोजीशन तक आराम से वैरी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन तक आराम से स्पीड मोटर का वैरी कर सकते हैं, और दिशा भी आसानी से बदल सकते हैं। दिशा, मोटर के घूमने की दिशा को भी आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण को उपयोग किया जाता है। आपकी किताब में जो है डायग्राम कुछ अलग मिलेंगे इससे कंपेयर कीजिएगा तो, क्योंकि मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो इसलिए। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।